అందరం ఐకమత్యంతో ఖండించాలి. ఇప్పుడే నిన్న జరిగినటువంటి విషయాన్ని నిన్న పోలీస్ స్టేషన్ మీర్ చౌక్ పిఎస్ కు కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. మీర్ చౌక్ పిఎస్ వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి చర్య తీసుకున్నారో మనకు తెలియదు. ఆ చర్యను మనకు బహిర్గతం చేయాలి. ఇలా మొత్తం ప్రెస్ మిత్రులను ఇక్కడికి పిలుస్తున్నాం. ప్రెస్ ముంగట మనం అందరం కలిసి మీర్ చౌక్ పిఎస్ లోపల ఉన్నటువంటి స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్దాం. అందరం కలిసి ఎంతమంది న్యాయపడి వస్తారో రండి, మీతో పాటు నేను కూడా వస్తా. అందరం కలిసి పోదాం. మీర్ చౌక్ పిఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళి శాంతియుతంగా మాపై దాడి చేసినటువంటి వ్యక్తిపై ఎటువంటి చర్య తీసుకున్నారు, ఆ చర్య గురించి మాకు కావాల్సినటువంటి విషయం ఏంది, అతనిపైన ఎఫ్ఐఆర్ జరిగిందా జరగలేదా, ఎఫ్ఐఆర్ జరిగితే ఏ రకమైనటువంటి సెక్షన్లు పెట్టిర్రు, ఒక డాక్టర్ పైన ఒకసారి దాడి జరిగినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి యాక్ట్స్ అందులో కూడా ఇంప్లీట్ చేసిరో అదే మాదిరిగా ఒక న్యాయవాది పైన దాడి జరిగితే ఏమేమి చట్టాలు పెట్టిరో ఏమేమి సెక్షన్లు పెట్టిరో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా పోదాం. 11:45 ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్ కాదు, మేము 11 మంది వెళ్తున్నాం. एसोसिएशन की तरफ से मैं मुखालिफत करती हूँ। हम एडवोकेट्स रात और दिन एक करके मेहनत करते हैं वकला मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, और कुछ शरपसंद लोग कुछ नाजायज़ इरादे से अनसोशल एलिमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारे कामों में रुकावट डालते हैं हमले करके। कुछ दिन से ये हमले कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट अमल में लाएं ताकि तमाम शरपसंद लोग मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके और वकला मजलूमों के लिए हम इंसाफ दिला सकें और परसुकून माहौल में हम एडवोकेट्स काम कर सकें और सख्त से सख्त मुजरिमों को सज़ा मिल सके और हम मजलूमों को इंसाफ दिला सके। थैंक यू। एडवोकेट हूँ, अब 7-8 साल से यहीं पर सिविल कोर्ट की प्रैक्टिस है। कल 1 बजे के टाइम पर कुछ 3-4 लोग ठहर के कोर्ट में सेकंड फ्लोर पर गाली गलौज कर रहे थे, जजों को गालियाँ दे रहे थे। पता नहीं कहाँ का फ्रस्ट्रेशन था, तो उसके ऊपर मैं रोका लोग को। मैं बोला नीचे जाके पुकारा करो यार, क्या तमाशा हो रहा कोर्ट में। तो वो बात को लेकर है ना, पूरे वकील एक जैसे रहते बोल के वकीलों को गाली, जजेस को गाली दे रहे थे, बहस शुरू करे। और उसमें जब नीचे भिजाया उन लोगों को तो हमारे ऊपर उल्टा हमला कर डाले। 3-4 लोग थे, किधर रहते तुम, 2 दिन की बात है, फिर बताते हमला क्या है क्या नहीं बोल के वो तमाशा करना शुरू करे वो लोग। ऐसा हुआ पूरा। पुलिस कंप्लेन दिया कल मैं शाम में 4 बजे के करीब पुलिस कंप्लेन दिया, मगर पुलिस वाले ठीक है हम कंप्लेन देख लेते कैसा है क्या है बोले। उसके बाद कोई पता नहीं। और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या है, 50-50 लोग जमा हो जा रहे और पुलिस वाले ये चीज़ को कंप्लेन लेना, भिजाने के बदले लेना नहीं, देखो बात करके देखो कैसा होता क्या होता, वो चल रहा था। अब ये चलते हुए शाम में 7-8 बज गए, फिर मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं निकल गया मैं वहाँ से जी। तरह हुई मतलब 4-5 लोग थे, पता नहीं कहाँ से थे क्या थे। मैं 3 जनों को तो मैं आइडेंटिफाई करा उसमें। ये है बताइए की बात नहीं है। ये हाल ही में 2 साल के अंदर में देखे 3-4 ऐसे बड़े हादसे हो गए, और साल भर पहले भी एक हस्बैंड वाइफ कपल को मतलब अब डायरेक्ट बोल नहीं सकते, देखो ये नहीं करा वो नहीं करा, वही वकीला है, इसके लिए हम लोगों को भी थोड़े राइट्स रहते हैं। हमारे राइट के अलावा कोर्ट की इज्जत करना, वर्दी पहन के उनके काम की जगह पे आके अगर ऐसा तमाशा करेंगे और वकीला सेफ नहीं है बोले तो फिर आम आदमी किधर जाना। वकीलों के ऊपर ही अगर ऐसा हमला हो रहा, चोरों को, क्रिमिनलों को, मजलूमों को वकील ही हेल्प करते हैं। अब इनके ऊपर ही अगर ऐसा हमला हुआ तो फिर ये गलत मैसेज जाता ही है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल निकालना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए देखना, और पुलिस वालों को भी डायरेक्शंस देना है भाई, जब ऐसे तरीके के केसेस आते हैं इमीडिएट एफआईआर बना लो, जो भी स्टिक एक्शन होता है वो एक्शन लेना चाहिए, ना कि बैठ के बात करो ये करो। बात करने का तो विंडो कभी भी खुला हुआ रहता। कल के दिन किसी वजह से अगर
मीर चौक पीएस में कंप्लेन दिया। अदरवाइज एक मिनट, ब्रदर सैयद याकूब ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये बहुत ही गलत हादसा हुआ और जो है इसमें बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर पुलिस का हो जा रहा है यहाँ पर। क्यों बोलेंगे आप? तो ये जो फ्रेंडली पुलिस जो बोल रहे हैं ये लोग जो है ना, फ्रेंडली पुलिस के तहत जो है ना आप फ्रेंडली एडवोकेट तक आ गए लोग। लॉ ये जो है ना एडवोकेट है, दिस इज़ लॉ नॉट अ जोक। यू कैन नॉट रेज योर हैंड ऑन एडवोकेट, इट इज़ हैंड ऑन लॉ। सो मैं तमाम एडवोकेट से गुजारिश करता हूँ, स्पेशली सीपी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये हैदराबाद है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन। this I am condemning this. You have to take serious action. This is crime against law, not against an advocate, because an advocate is a advocate of court. He is the officer of the court. तो कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जैसा जज को रेस्पेक्ट करते हैं वैसा ही जो है ना एडवोकेट को भी रेस्पेक्ट देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है ना क्लाइंट है, आपका एडवोकेट है, जो भी है, आपको जो अगर ग्रीवियंस है तो आप जो है ना एडवोकेट के साथ एक इजी वे में बात करना चाहिए। आप हाथ नहीं उठा सकते, आप कोर्ट में आके जज को गाली दे सकते। मैं फिर से जो है ना एसएचओ और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इमीडिएटली इनको रिमांड करें, इनके ऊपर 307 बुक करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी एडवोकेट ब्रदर से ये है कि कोई भी इसमें बेल पिटीशन नहीं डाले, कोई भी एक्यूज के खिलाफ बेल पिटीशन नहीं डालना, क्योंकि वी हैव टू शो अवर यूनिटी। हमको अपनी यूनिटी बनाना है। और एक बात ये रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट्स एक पर्टिकुलरली कोर्ट को रेस्ट्रेंट, मतलब एक ही कोर्ट में काम करते बोल के नहीं, एडवोकेट जो है ऑल ओवर इंडिया में काम करना पड़ता है। आज उन्हें सिटी सिविल कोर्ट में काम करता, कल चेवेल्ला जाता, परसों शादनगर जाता, मलकाजगिरी कोर्ट जाता, रंगारेड्डी कोर्ट जाता। तो ये एडवोकेट के ये मल्टीपल स्कोप ऑफ वर्क रहते, तो उन्हें जहाँ लिटिगेशन रहेगा वहाँ जाएगा। तो जब उसको लॉ को जो है ना लॉ को जो है प्रोटेक्ट करना है, अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना है, तो उन्हें क्या करेंगे कि तमाम कोर्ट्स को फिरेंगा, तो उन्हें ही अनप्रोटेक्टेड है, तो फिर लॉ कैसा कम होता। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे सीनियर बार काउंसिल चेयरमैन साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब से, सुनील गौड़ साहब से, मुखीत साहब से, गंडरा मोहन राव साहब से, मैं तमाम से फोल्डेड हैंडेड रिक्वेस्ट करता हूँ कि देयर शुड बी सम सुन जो है ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। और दिस इज़ आवर डिमांड, वी डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। की हिम्मत हो गई है क्लाइंट्स की या जो भी अनसोशल एलिमेंट है कि वो लोग कोर्ट प्रीमाइसेस में आके हमले कर रहे हैं, तो इसकी रोक होनी चाहिए। वी आर कंडेमनिंग एंड वी आर प्रोटेस्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल एडुकेट फर्टिनिटी, एंड दिस विल बी नॉट हैपन इन द फ्यूचर, दिस इंसिडेंट। दैट्स द रीज़न वी आर सपोर्टिंग द एडुकेट प्रोटेक्शन बिल इन फेवर ऑफ द ऑल एडुकेट फर्टिनिटी इन द होल इंडिया। ऐसा है जैसा पुलिस स्टेशन के आसपास एक मंदिर रहता, अब वर्दी में पुलिस वाला है तो पुलिस स्टेशन में गाली भी देके उन्हें बाहर निकाला तो आप थोड़ी ना उसके ऊपर पलटा के हाथ उठाते। तो उसी तरीके से कोर्ट वकीलों का क्या एक मंदिर है, एक वर्कशिप प्लेस है। ये यहाँ पर कोर्ट प्रेमिसेस में ये अटैक होना बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर कोर्ट में वो लोग अटैक कर सकते फिर कोर्ट में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर लोग जाना किधर आमद में। और कोई लेन देन नहीं है इस मामले में हमारा, कोई ऑपोजिट पार्टी है, कुछ है, क्या है, वो एक बात समझ में आती है। गैर मामूली का अगर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते और कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट हॉल के बाहर हो रहा है तमाशा, कोई ऐसा गैलरी में नहीं, कोई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, पार्किंग में नहीं, मतलब कोर्ट हॉल के प्रेमिसेस में कोर्ट के बाहर ये तमाशा कर रहे हो, तो फिर सोचना अगर इतनी अगर हिम्मत, अगर एक आम आदमी या लोकल लोग अगर इतनी हिम्मत कोर्ट में आके वकील को मारे फिर पब्लिक कहाँ जाएंगी। और पुलिस वालों का इनएक्शन क्या है, मतलब ये फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं है, ये अलग टाइप की पुलिसिंग है। एक नेक्स्ट बहुत बायस पुलिसिंग है, ये बायस पुलिसिंग है। ये देखना भी है इसके ऊपर क्या एक्शन लेते गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेती, देखना चाहिए इसके ऊपर।